तो स्टूडेंट ये है पीडीएफ नंबर 12 11th क्लास का, जिसमें हम डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूले के बारे में बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ डायमेंशन क्या होता है, तो द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशन। तो पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब किसी भी ड्राइव क्वांटिटी की पावर में यूज़ करके, उसकी फंडामेंटल क्वांटिटी में पावर को यूज़ करके जो हम डायमेंशन बताते हैं, उसी को मतलब जो हम फार्मूला बनाते हैं उसी को डायमेंशन बोलते हैं। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम के टर्म में एक्सप्रेस करने पर जो पावर आती है उन्हें हम डायमेंशन कहते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 है। इन सातों के फॉर्म में हम लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो इसका ड्राइव क्वांटिटी का जैसे द एक्सप्रेशन शोइंग पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। उसके बाद में फिजिकल क्वांटिटी को हम एमएलटी के पावर के फॉर्म में लिखने को डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। जैसे एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू लेंथ, तो ये हो जाएगा एल इंटू एल। तो हम इसको लिखेंगे, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला होगा एम की पावर 0, एल की पावर 2 और टी की पावर 0। तो ये एम एल टी की फॉर्म में हमने एरिया को लिखा है, इसी को बोलेंगे हम डायमेंशनल फार्मूला, क्योंकि इनको पावर की उसमें लिखा है ना, पावर की टर्म में लिखा है। उसके बाद में जैसे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को हम लिखते हैं लेंथ का क्यूब, वॉल्यूम को हम लिखेंगे लेंथ का क्यूब। तो लेंथ का क्यूब, तो लेंथ का क्यूब मतलब इसको एम इज इक्वल टू 0 है, एल जो है क्यूब है और टी जो है वो 0 है, क्योंकि सिर्फ एल की पावर है, तो एल की पावर क्यूब मतलब वॉल्यूम। तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फार्मूला। तो बी इज इक्वल टू हो गया डायमेंशनल फार्मूला। उसके बाद में मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट डायमेंशन फार्मूला लेंथ है, तो लेंथ का हम लिखेंगे ओनली लेंथ, तो एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर 0। तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फार्मूला। उसके बाद में एरिया एम की पावर 0, एल की पावर 2, टी की पावर 0। वॉल्यूम एल की पावर 3, लेकिन एल की पावर 3 का मतलब ये है कि एम और टी भी लिखना है, लेकिन उनकी पावर 0 रहेगी। वेलोसिटी का हो जाएगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा हमारा एल, तो ये हो जाएगा टी, तो हम लिखेंगे एल टी माइनस 1 और एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन का वैसे ही एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का हमने क्या लिखा, एल टी माइनस 1 डिवाइड बाई टी, तो हो जाएगा एल टी माइनस 2 और एम की पावर क्या है 0, तो एम की पावर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर -2। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। मोमेंटम, तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फार्मूला होता है क्या बोलते हैं आपका, मोमेंटम आप पी से डिनोट करते हैं मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम। तो मास का तो हो जाएगा एम, और वेलोसिटी का हमने अभी निकाला था, वो था एम की पावर 0, एम, ये तो एम हो गया, फिर एम की पावर 0 और एल की पावर 1 और टी की पावर -2, ये हो जाएगा। तो एम की पावर यहाँ पर 0, यहाँ 1 है, तो एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -2। तो ये हो जाएगा हमारा डायमेंशनल फार्मूला। तो ये हो गया एम की पावर 1, एल की पावर 1। वर्क या एनर्जी एक ही बात है, तो वर्क हो चाहे एनर्जी हो, इसका मतलब तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स का होता है mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा एल। तो ये एल कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, तो पावर 1 पावर 1 पावर 2, तो एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -2।
ये हो गया हमारा इसका एनर्जी। तो इस तरीके से ये हम डायमेंशनल फार्मूले लिखते हैं। हमें बस पता होना चाहिए कि अब जैसे प्रेशर, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया मतलब जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स है, इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं इतने एरिया पर, इस एरिया पर फोर्स लगा रहे हैं इतने एरिया, तो जितना एरिया है उस पर हम फोर्स लगाएंगे। जैसे पिस्टन होता है जिसमें हम, पिस्टन मतलब जैसे हवा भरने वाला, जो साइकिल में हवा भरते हैं उसका पंप, जैसे मान लीजिए, तो ये हो गया हमारा एरिया जिस पर हम प्रेशर लगा रहे हैं, ऊपर से इसको दबा दें, यहाँ से हवा जो है वो टायर में जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया एरिया और ये हो गया प्रेशर। तो एरिया ये हो गया और फोर्स कितना लगा रहे हो, इसको कितने ताकत से प्रेस प्रेस कर रहे हो, तो ये होता है प्रेशर। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का क्या है हमारा एम एल टी माइनस टू, और एरिया का क्या है, एरिया का है एल का स्क्वायर। अब एल का स्क्वायर, एक स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, अब ये एक एल ऊपर चला जाएगा, एम की पावर वन, एल की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस टू। तो ये हो जाएगा हमारा एम की पावर वन, और सॉरी एल की पावर वन, एल की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस टू। तो ये हो गया हमारा प्रेशर। उसी तरीके से आपको डेंसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का पता होना चाहिए, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस का पता होना चाहिए। तो ये धीरे धीरे आप आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे ये फार्मूले आपको याद होते जाएंगे, पहली बार में याद नहीं होंगे, लेकिन ये सारे जो फार्मूले होंगे उन्हीं को हम जब एम एल टी की फॉर्म में लिखते हैं या फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती है उनकी फॉर्म में लिखते हैं, जो कि 7 है, और उसकी पावर भी लिखते हैं, तो उसी को बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो आई थिंक ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ये सारा जो दिया हुआ है इसको आप एक अच्छे से स्टडी कर लीजिए। बाकी धीरे धीरे आप घबराइए, धीरे धीरे आपको ये जब आगे आप आगे के चैप्टर जब पढ़ेंगे और जब ये जैसे फोर्स है या प्रेशर है जब उनका यूज होगा तो आपको जब फार्मूला याद हो जाएगा, तो फार्मूला याद होने के बाद उनको आप आसानी से डायमेंशनल फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। तो धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएगा, जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया। तो इसका ये एल टी माइनस वन, एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस थ्री, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल की पावर माइनस थ्री। तो ये सारी चीज़ें ये हैं जैसे पावर, डेंसिटी के सब ये डायमेंशनल फार्मूले। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला पीडीएफ हमारा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पीडीएफ पर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। थैंक यू।